गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का जो मैथ का बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद पोलिनोमियल के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि बिना ऑब्जेक्टिव PYQ किए हुए, बिना विगत प्रश्नों को किए हुए हमारी तैयारी अधूरी हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी सवाल आए हैं क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर में, हम उन सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, क्योंकि इन्हीं सवालों से हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है और हम उन सवालों को एग्जाम में बखूबी अच्छे तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं और बिना डर के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको हमने ये इस थंबनेल में भी बताया है कि पिछले 10 वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 2 पोलिनोमियल। ठीक है, आपकी क्लास डेली 6 बजे चलने वाली है, लेकिन आज थोड़ा कुछ काम की वजह से हम क्लास को पहले ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। अपना क्वेश्चन ये है कि यदि px इक्वल टू x के पावर 4 माइनस कह रहा है कि यदि px इक्वल x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो px अपॉन में qx का घात क्या होगा। तो देखिए दोस्त, px अपॉन में qx, px अपॉन में क्या qx, ठीक है, px अपॉन में qx है। तो देखो सब घात को देखना था, अधिकतम हम घात देखते थे। यहाँ x के पावर 4 है तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया 4। चलिए gx कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना है, इसका भी 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। अब हमको काटना नहीं है दोस्त, अगर घात पूछा है का घात क्या होगा तो काटना नहीं, ऐसा नहीं कि 2 दूना 4 ऐसे तो कट जाएगा। हमको क्या करना है, घटाना है। तो 4 माइनस 2, क्योंकि घात क्या होता है, घटता है। घात क्या होता है, घटता है। भाग में घात क्या होता है, घटता है, इसलिए हम घटाएंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अपना आंसर 2 हो जाएगा और हम लोग इसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आई होप आपको समझ में आया होगा कि घात क्या होता है, घटता है भाग में। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का घात, बहुपद के चर का घात, बहुपद के चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये एकदम गांठ बांध लीजिए दोस्त। कैसी संख्या में पूर्ण संख्या में आता कौन कौन है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 4 ऐसे करके डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक। ठीक है, धनात्मक संख्या। तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझ गए। तो जहां हमको देखना है चर, किस पे हमको गौर करना है दोस्त, हमको गौर करना है चर पर गौर करना है। हम पे गौर किस पे करना है, चर पे गौर करना है। तो चर पे हमको गौर करना है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर पूर्ण पावर 2 है, ठीक है, ये सही हो गया। चलिए यहाँ 9x स्क्वायर माइनस 4x रूट अंडर 2 है, तो 2 से तुमको लेना था ना, क्योंकि ये संख्या है तो इसलिए ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यू अपॉन में 2, 3/5 मतलब 3x स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस 8, तो ये भी होगा। यहाँ पे डी पे ध्यान देने वाली बात है कि है x प्लस 3/x, x प्लस 3/x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि x को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा क्या, 3 इंटू एक्स के पावर कितना -1, कितना हो जाएगा -1। और माइनस ये बताता है कि ऋणात्मक संख्या होगा, और पूर्ण संख्या में कहीं ऋणात्मक है जी, कहीं ऋणात्मक है, तो बोलेंगे कि नहीं भैया नहीं ऋणात्मक है। तो नहीं ऋणात्मक है तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद
नहीं होगा। तो ऑप्शन हमको टिक कर रहा था, ये ऑप्शन करना टिक, तो कौन बहुपद नहीं तो ये सब तो बहुपद है ही ना। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। अब हम लोग चलते हैं, तो बहुपद अगर किसी प्रकार का अगर बहुपद पहचानने को दिया जाएगा तो आप पहचान लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात ना, दिख जाएगा। चलिए x के पावर 5 है और x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, ठीक है। और x के पावर 6 है, x के पावर 6 प्लस प्लस x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका घात पूछा है। तो अगर घात पूछा है, देखो गुना दोनों बहुपद को क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोनों बहुपद को क्या करना है, गुना करना है, गुना करना है ना। तो जो अधिकतम घात है उसको ले लीजिए, तो x के पावर 5 है, इसमें अधिकतम घात क्या है, x के पावर 6 है, दोनों को गुना कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, तो बोला गया आपको कि x के पावर 5 और गुने x के पावर 6 है। तो आप पढ़े हैं कि अगर किसी भी चर का आधार अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है, यानी कि जोड़ते हैं। तो x के पावर कितना हो जाएगा, 11, x के पावर कितना हो जाएगा, 11, यानी कि इसका घात कितना होगा, 11। और इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब देखिए f(x = x के पावर 4), क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। x के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को gx एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। हम जानते हैं दोस्त कि अगर px में, आप बताइए ना, अगर px में gx क्या हो गया, भाजक, ये क्या हो गया, भाजक, ये क्या है, भाज्य। अगर आप भाग दीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा, भागफल qx मिलेगा। क्या मिलेगा, qx, भागफल हमको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा, ठीक है। अगर भागफल मिलेगा तो हम क्या करें, तो यहां पे हमको आ चुका है, कितना आ चुका है, अच्छा ये तो क्वेश्चन 1, इसको क्वेश्चन नंबर इस पहले वाले को डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। भाग दिया जाए तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए ना, बताइए यहाँ पे x के पावर 4 है, अधिकतम घात यहाँ 4 है, तो px यहाँ लिखिए दोस्त कि px अपॉन में यहाँ लिखिए gx है, ठीक है, आपको qx मिल जाएगा। तो px कितना है, इसका घात कितना है, 4, इसका घात कितना है, 4, अधिकतम घात क्या होता है, इसका घात होता है। यहाँ gx का अधिकतम घात कितना है, 2। और जब हमको घात बताना है दोस्त, तो हम घटा के बताएंगे, ना कि काटेंगे कि 2 दूनी 4। हमको घात घटाना है तो हम जानते हैं कि भाग में घात क्या होता है, घटता है, घात क्या होता है, घटता। या x के पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 4, यहाँ पे x के पावर 2, तो घटेगा तो यहाँ x के पावर कितना हो जाएगा, 2। तो इसका घात कितना हो गया, इसका घात हो गया 2, इसका घात कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन नंबर इसको हम टिक कर देंगे। बताइए कितना ईजी है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पी वाई इक्वल टू कितना है, y प्लस 1 और y क्यूब है प्लस 2 और y के पावर 4 प्लस 6 है, एवं जी वाई इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस कितना है, 1। ये है ना, ये है। तो पी वाई बाई जी वाई ज्ञात करना है, पी वाई बाई जी वाई ज्ञात करना है। चलिए कोई बात ना, ज्ञात करते हैं। पता है क्या करना है, जितना भी घात है ना उसको सबको ऐड कर दो, मैक्सिमम अधिकतम घात को, अधिकतम। तो यहाँ कितना है, 1, अधिकतम घात को हमको ऐड कर देना है 1। गुना करेंगे तो घात तो जुटेगा ही ना, घात क्या होगा दोस्त, जुटेगा, यानी कि घात को जोड़ेंगे ही। तो पहले इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, 1 और 3 4 और 4 और 4 यहाँ पे 8 घात। तो यहाँ कितना होगा, वाई के पावर कितना होगा, 8। चलिए यहाँ बताइए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, तो ये वाई स्क्वायर है, अधिकतम घात यहाँ वाई स्क्वायर ही है। अब क्या होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि घात क्या होता है, घटता है भाग में, तो क्या हो जाएगा, y के पावर 8 माइनस 2, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 6 है, इसका घात कितना हो जाएगा, 6। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर देंगे, 6, ये वाला टिक कर देंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिए
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं, तो पहचान लीजिए कि चर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट के अंदर कैसी संख्या आनी चाहिए? वर्गमूल, वर्ग नहीं, रूट के अंदर वर्ग वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ √3 है, x तो है नहीं, तो यहाँ पे भी √2 ही है, x तो है नहीं, तो ये तो हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यहाँ भी 3x² - 4x प्लस √5 है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ध्यान देने की जरूरत है कि x प्लस 2√x है, x प्लस 2√x है। तो यहाँ देखें, हम रूट देख रहे हैं x, रूट क्या देख रहे हैं? x। तो हम देखें कि रूट को हटाएंगे तो 1/2 ही ना होगा, और हम बोले हैं कि भिन्न होना ही नहीं चाहिए, भिन्न होना ही नहीं चाहिए, यानी कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कौन कौन संख्या शामिल होता है बताइए जल्दी से? 0 1 2, यानी कि धनात्मक संख्या, और डॉट डॉट प्लस इन्फिनेटिव। तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन हमको टिक करना है कि कौन बहुपद नहीं, तो ये ना, तो ये वाला ऑप्शन को कट कर देंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा नहीं वाला, हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, इसमें भी कौन बहुपद नहीं है पहचान लीजिए। तो यही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या? सी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 और रूट के अंदर x है, x प्लस 2 और रूट के अंदर क्या है? x है। और हम जानते हैं कि रूट x का मतलब क्या होता है? रूट x का मतलब होता है x/1/2, और जो कि 1/2 एक भिन्न एक मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अब नीचे वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये टिक कर देंगे। कह रहा है कि इसका घात क्या होगा? तो अभी तो बताए थे कि इसका घात क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे अधिकतम घात क्या? x⁴ है, तो x² गुने x⁴, तो जोड़ेंगे तो x⁴ कितना हो जाएगा? 6 है। तो घात कितना हो जाएगा? घात इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद px का x⁻2 हो तो निम्नलिखित में कौन x⁻2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शून्यक है, शून्यक किसी बहुपद में चर का मान होता है। शून्यक क्या होता है दोस्त? शून्यक किसी बहुपद में चर का मान होता है। तो चर इसमें कौन सा चर? हम देख रहे हैं कि px है, तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर कितना हो गया? हम बोले कि शून्य क्या होता है, तो हम आपको बताए थे जब ये हम पूरा लेक्चर लिए हैं बहुपद का। अगर आप मेरा लेक्चर नहीं देखे हो तो आप रेड फाइट के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहाँ पे बहुपद का चैप्टर डाला हुआ है, कंप्लीट हमने पॉलिनोमियल का हमने क्लास ले चुके हैं, तो आप वहाँ से आप जाकर आप देख सकते हैं। शून्य क्या होता है? तो x का मान होता है। x का क्या होता है? x का मान होता है। x क्या हो गया? यानी कि उस बहुपद में चर का मान हो गया, चर का मान हो गया शून्य का, ठीक है। तो x = 2, और हम अगर गुणनखंड निकालना है तो 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो x - 2 = 0, और यह अपना क्या हो गया? गुणनखंड। ये क्या हो गया? गुणनखंड। समझ में आया? जो भी बहुपद में चर रहेगा उसके बाद आता चर, इसमें x था तो x = कितना रख दें? 2, और 2 किधर लेके x - 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये करेंगे। इसका घात क्या होगा? तो अधिकतम x⁻3 है, यहाँ x⁻2 है, तो x⁻3 है, गुना ही ना करना है x⁻2, तो x⁻, हम जानते हैं कि आधार सेम रहता है तो घात क्या होता है? जुट जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। इसका घात कितना हो गया? 5 हो गया। इसका घात कितना हो गया? 5। इसको टिक कर देंगे, है ना? समझ में आ रही है? सब वीडियो तो प्रॉपर चल रही है ना? करे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो चलो जल्दी से पहचान लो कौन बहुपद नहीं है। देखो ना, यहाँ पे डी देख लो, डी देख लो,
यही है एक्स प्लस 4/x अपॉन में जो भी है वो नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं। का एक शून्यक है, एक शून्य कितना है -4, तो x बराबर -4 कर दिए क्योंकि कोई भी शून्यक है तो किसी चर का मान होगा। इसमें चर x था तो x बराबर -4 कर दिए। इस -4 को इधर लेके आ जाओ, बराबर के इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, इक्वल टू 0। तो ये x + 4 हो गया, क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ऑप्शन नंबर टिक कर दो इसको। ठीक है, ये भी वैसे ही आप पहचान लीजिएगा कि कौन बहुपद है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन अच्छा कह रहा है ये कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px = x² + x + a के मूल हो तो अल्फा 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त हम अल्फा प्लस हमें क्या किए थे कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। जब अपना बहुपद क्या होता है x² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = कितना c/a, ये हम बताए थे। अब तो आ गया क्वेश्चन कि भैया आप मेरा क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन तो क्या है, गिवन हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि आप बताइए 1/α + 1/बीटा बताइए। आपने तो ऐसा बताया ही नहीं है, नहीं ना बताए हैं। तो इसको हम अगर नहीं बताएं तो इसको हम सोल्व करेंगे, इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से भाग कर अल्फा इंटू बीटा तो बीटा हो जाएगा, प्लस इसमें अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग करें तो अल्फा हो जाएगा। और ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, कितना है दोस्त -b/a अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a। और ये देखो ना ये से कट जाए यानी कि -b/c और -b/c। तो चलो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना है क्वेश्चन x² + x + 1। तो चलिए -b, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 और c का वैल्यू 1, तो आ जाएगा तो कितना -1 ही आएगा। कितना आएगा -1 और -1 देख लो आंसर, तो आंसर में ये है -1 ऑप्शन में। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आई होगी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा = क्या c/a। अपना क्वेश्चन ये पूछा था कि 1/α + 1/बीटा, तो क्या होगा, तो हम एलसीएम ले लिए, क्या कर दिए एलसीएम अल्फा इंटू बीटा भाग दिए, अल्फा इंटू बीटा अल्फा से तो बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग तो अल्फा हो गया, बीटा प्लस अल्फा -b/a अपॉन में c/a से कैंसिल हो गया -b/c। अब यहाँ से इस बहुपद में से हम b किसका वैल्यू होता है, x का होता है, गुणांक होता है। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना था 1, कुछ नहीं तो कितना है 1, और c कितना है अचर पद 1 है, इसको रख दिए तो कितना आ गया -1/1, तो कितना आ गया -1। ठीक है, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्या है वीवीआई है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव के सहारे हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। ठीक है, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो आप डेली इस क्लास को आपको वॉच करना है। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन बैंक है हम सॉल्यूशन करा देंगे, तो डरना किस बात की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें भी पूछा उसी को, तो अब बताइए आप बनेगा कि हम बताएं, हम बना दें। चलिए एक क्वेश्चन हम, चलो इस क्वेश्चन को भी हम बना देते हैं, कोई बात ना। चलो तो चलो बोला है कि बोला ये है, चलो अपना क्वेश्चन ये है कि x² + 2x प्लस क्या है 3। तो चलो यार पूछा है अपने से कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा -b/a और यहाँ पे c/a से कट गया तो -b/c। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, और देखो ना इसको कंपेयर करो, ax² होता है ना प्लस bx प्लस क्या होगा c, तो b का वैल्यू 2 है,
ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। सी का वैल्यू कितना है, 3 है, नहीं तो चलो माइनस बी बाई सी, तो माइनस माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ से 2 रखें, और सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू टी, तो -2/3, -2/3। बात समझ में आई, -2/3, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसमें भी वैसे ही ज्ञात करना था। चलो ये इस क्वेश्चन को आप बनाना, ठीक है, और इसमें भी वैसे ही है तो ज्ञात कर लो। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 7, बना लेना इसको 1/α प्लस 1/बीटा, वैसे ही बनेगा और क्या, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से कितना बीटा प्लस यहाँ से अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो -b/a फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, -b/c। चलो यहाँ से वैल्यू रख दो, माइनस b का वैल्यू -5, तो -5 और c का वैल्यू 7, तो हो गया -5 प्लस यानी 5/7। 5/7 कहाँ, यहाँ है, टिक कर दो, है ना। अब तो मजा आ रहा होगा बनाने में, नहीं सब क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा, और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सारा क्वेश्चन ऐसा ही था, अल्फा प्लस बीटा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं और आप होमवर्क में बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ठीक है। और वो क्वेश्चन यहीं पे हम देते हैं कि इसी क्वेश्चन को, चलो इसी क्वेश्चन को तुम्हें बनाना है, लेकिन हम पूछ रहे हैं तुमसे, क्या पूछ रहे हैं कि α² प्लस β² का मान ज्ञात करना और हमें बताना क्वेश्चन में, ठीक है। आपका क्वेश्चन होमवर्क में क्या है, और आपका जो बहुपद है px इक्वल टू क्या है, तो x² हम रुक जाओ, x² माइनस 5x प्लस 7, इसका वैल्यू ज्ञात करके रन, ठीक है। तो चलिए, आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आप क्लियर किए होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप क्लियर किए होंगे। तो हम सारे जितने भी क्वेश्चन 10 सालों में पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को वॉच करें और अन्य दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि उनका भी इस वीडियो से भला हो सके, क्योंकि हम दमदार तरीके से सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, बाय बाय।